Hello student, now we will start part 8 of history chapter 2. Chapter is the establishment of company power. In this part we read about administrations. The British divided their territories into administrative units. देखिए ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया. वर कॉल्ड प्रेसिडेंसीज और इनको प्रेसिडेंसीज कहा जाता था. बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास वर द 3 प्रेसिडेंसीज. इस तरह से पूरी कंट्री में 3 प्रेसिडेंसीज बनाई गई. फर्स्ट इज बंगाल, सेकंड इज बॉम्बे, थर्ड इज मद्रास. ईच प्रेसिडेंसीज वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर असिस्टेड बाय अ काउंसिल. अब सभी जितनी भी प्रेसिडेंसीज थी सब का एक पर्टिकुलर गवर्नर होता था असिस्टेड बाय अ काउंसिल. और कौन उसको असिस्ट करता था? काउंसिल्स. द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल. और इन सारी प्रेसिडेंसीज का जो हेड था वो कौन होता था? गवर्नर जनरल. वॉरेन हॉस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1773 टू 1785. देखिए जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वॉरेन हॉस्टिंग और इन्होंने रूल किया 1773 से लेकर 1785 तक. ही वाज वन ऑफ द की फिगर इन द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनीज पावर. और जो सारी पावर थी कंपनी की वह किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास. ही ऑल्सो ब्रॉट अबाउट मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. और इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे सुधार इन्होंने किए. नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ द जस्टिस द टेरिटरीज हेल्ड बाय द ब्रिटिश वर डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट. इस तरह से जितनी भी टेरिटरीज थी उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया. दीज डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म्ड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. और ये जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स थी उनमें एडमिनिस्ट्रेशन उनका सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन. द कलेक्टर कलेक्टेड द रेवेन्यू. जो कलेक्टर होते थे डिस्ट्रिक्ट्स के वो क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्सेस कलेक्टेड करते थे. एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. और डिस्ट्रिक्ट के ऑर्डर और लॉ को मेंटेन करते थे विद द हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिसर्स एंड जज. और किसकी हेल्प से कलेक्टर ये काम करते थे? पुलिस ऑफिसर्स और जज की हेल्प से ये काम करते थे. फर्स्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. द इंडियन सिविल सर्विस SCS was started by Lord Cornwallis in 1793. Early the civil servant were nominated by the board of director of the company. However, from 1853 onward, a competitive written exam began to be held for selecting civil servant. देखिए 1853 से पहले जो भी सिविल सर्वेंट होता था उसको कौन नॉमिनेट करता था? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट करते थे. लेकिन 1853 से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्टार्ट हुई किसके लिए? फॉर सेलेक्टिंग सिविल सर्वेंट को सेलेक्ट करने के लिए. इट वाज डिफिकल्ट फॉर इंडियंस टू गेट सिलेक्टेड. और इंडियंस को इस एग्जाम को फाइट करना बहुत ही डिफिकल्ट था. द एग्जामिनेशन वाज हेल्ड इन लंदन एंड वेरी फ्यू इंडियंस कुड अफोर्ड द ट्रेवलिंग कास्ट. और यह जो एग्जाम्स थी यहाँ पर कहाँ कंडक्ट की जाती थी? लंदन में कंडक्ट की जाती थी. और बहुत ही कम भारतीय इस ट्रैवलिंग का खर्चा अफोर्ड कर पाते थे और वहाँ जाकर एग्जाम दे पाते थे. ऑल्सो द मैक्सिमम एज फॉर कंप्लीटिंग द एग्जाम वाज वेरी लो एंड द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन वाज इंग्लिश. अब इस एग्जाम को फाइट करने की जो एज थी वह बहुत ही कम थी और जो एग्जाम का मीडियम था वो भी क्या था? इंग्लिश था. विच वाज ए फॉरेन लैंग्वेज, जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज थी टू द इंडियंस के लिए. द एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लियर द ICS. और रविंद्रनाथ टैगोर के जो एल्डर ब्रदर थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने सबसे पहले इस एग्जाम को क्लियर किया था. इंडियंस वर ओनली अपॉइंटेड टू अ लोअर और सबऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. और उनको कहाँ का अपॉइंट किया गया? एक लोअर और सबऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर इनको अपॉइंट किया गया था. ऑल हायर पोस्ट वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश ओनली. और जितनी भी हायर पोस्ट होती थी वह किसके लिए रिजर्व होती थी? ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व होती थी. लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑल्सो इनेक्टेड द कॉर्नवालिस कोड ऑन विच द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर्चुअली रेस्टेड अंटिल द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833
दिस डिवाइडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल सर्वेंट्स इनटू 3 ब्रांचेस। देखिए अब क्या हुआ, एक एक्ट आया, चार्टेड एक्ट 1833 में, और इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को डिवाइड कर दिया 3 ब्रांचेस में। जो सिविल सर्वेंट थे कंपनी के, उनकी 3 ब्रांचेस बना दी गई, नेमली रेवेन्यू, और उनका नाम था, फर्स्ट इज रेवेन्यू, सेकंड इज जुडिशियल एंड थर्ड इज कमर्शियल, टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ पावर। और यह किस लिए किया गया था, टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ पावर, जो पावर का दुरुपयोग किया जा रहा था, अब्यूज किया जा रहा था, उसको रोकने के लिए उन्होंने 3 ब्रांचेस बना दी।